आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं दिनांक 22 अप्रैल को, जो कि कक्षा 7वीं के बच्चों का गणित का पेपर होने वाला है। उसके लिए 110% आपका रियल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ छात्रों, पूरी की पूरी गारंटी के साथ ये क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आ चुके हैं। कल के पेपर में आपको यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। तो छात्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए। इस वीडियो में हम आपको इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक जितने भी आपके इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके पूरे के पूरे आंसर हमको एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो छात्रों, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आगे आपका 22 अप्रैल का रियल क्वेश्चन पेपर गणित का, जो कि कक्षा 7 का है। देखिए, इस प्रकार से आपको आएगा। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22, विषय गणित हिंदी माध्यम। ये कक्षा 7 का क्वेश्चन पेपर है, खंड अ का है, जो आपको लिखित परीक्षा के रूप में लिया जा रहा है। छात्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, कल के पेपर में आप ही टॉपर बन के निकलने वाले हो। तो देखिए, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम, पिता के नाम में पापा का नाम, कक्षा में आपको 7 लिखना है, और शाला के नाम में स्कूल का नाम लिखना है, जैसा कि आप अपने शब्द पेपर में कर रहे हो। इसके बाद देखिए छात्रों, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंड आपको सभी पेपर्स में इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ बोला जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है छात्रों आपका, देखिए इस प्रकार से -6/5 × 9/11 का मान होगा। तो छात्रों, पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपको टिक करके आना है वो आपका हो जाएगा बी वाला, -54/55। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बी पर आपको टिक करके आना है। आपके यहाँ पर 1 नंबर पक्के हो चुके हैं, और 60 में से 60 नंबर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, इसके बाद देखिए 8/8, 8 पर 5 की घात भागित 8 पर 5 की घात का मान होगा, आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है पहला 1 का, तीसरा माइनस, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर छात्रों आपको भर के आना है -1। -1 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। इसी प्रकार देखिए, हम आगे बढ़ेंगे छात्रों। तो आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है इसमें कि संख्या 1 और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण होगा। तो देखिए, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए इसी में भी। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन का छात्रों आंसर आपको टिक कर देना है बी वाला। बी वाला इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस पर आपको जो है टिक करके आना है, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4x - 5y में y का संख्यात्मक गुणांक है। क्या है? 4 है, y है, या -5 है, या फिर 5 है। तो छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको आंसर लिखना है वो आपका आ जाएगा बी वाला। बी वाला आपका देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी वाला आपको टिक कर देना है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 11 AB में से 5 AB को घटाने पर प्राप्त होगा। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपका होगा छात्रों वो होगा 6 AB, मतलब ए वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है। ए वाला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। आपका देखिए छठवां प्रश्न हम देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में आपको बोला जाएगा कि 1/5 का प्रतिशत रूप होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 15%, 30%, 25% या फिर 20%। तो इसका राइट आंसर आपका छात्र हो जाएगा 20%। डी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7 है, 12 के 75% का मान है। 75% निकालना है 12 का, 6, 9 या 13 या फिर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा छात्रों वो आपका हो जाएगा 9 इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 9 इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको उस पर टिक कर देना है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जाएगा कि दिए गए चित्र में अज्ञात x का मान होगा। आपको देखिए यहाँ दिए कोण दिए गए हैं, x दिया हुआ 40 और यहाँ 90। तो देखिए इसका आंसर देखिए आपको बताना है, x का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं छात्र कुछ इस प्रकार से। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 50, 60 या फिर 90 या फिर 120। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों आपका 50। ए वाला ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आपको टिक लगा के आना है। इसी प्रकार छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया कि एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा छात्रों वो आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा।
इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको कुछ इस प्रकार से आएगा कि सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को कहते हैं, आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर देखिए माध्यिका, बारंबारता, बहुलक या फिर प्रसार। तो इसका आंसर देखिए छात्रों 10वीं का आपको आंसर लिखना है प्रसार, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके यहाँ 10 नंबर पक्के हो चुके हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से 20, 24 तक पूरे के आंसर हम देख लेते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखिए लघुत्तरी प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए इसका आंसर देखिए छात्रों आपको कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा यहाँ पर बना लेनी है, कुछ इस प्रकार से आपको ये दिख रही होगी। इसमें आपको देखिए 3, 2, 1 इस प्रकार से आपको ये संख्या रेखा बनाकर यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए कुछ इस प्रकार आएगा छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4 के लिए 2 के आधार लेते हुए घातांक के रूप में लिखिए। तो आपका देखिए आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 पर 4 की घात। ये आपको आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 छात्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको पिता की आयु 39 वर्ष है, 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है, रीमा की आयु ज्ञात कीजिए बोला गया है। तो देखिए आपको कुछ इसी प्रकार से मानना है और उसकी आयु जो निकलेगी वो निकलेगी 15 वर्ष। कुछ इसी प्रकार से आपको मेथड्स पूरी अपनाना है। ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 13 का छात्रों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कल के पेपर में आप ही टॉपर बनके निकलने वाले हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक को सरल कर कीजिए, इस प्रकार से बोला गया है। देखिए आंसर आपको पूरा इसी प्रकार लिखना है, छाप के आना है छात्रों पूरा का पूरा। 60 में से 60 नंबर आप लेकर आओगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर है। वीडियो को लॉक कर आपको स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए छात्रों हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कुछ इसी प्रकार से आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये पूछा जाएगा कि यदि a बराबर 2 है, b बराबर 2 है तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर आपको देखिए कुछ इसी प्रकार लिखना है। आपका ये आंसर जो है 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका 12 हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आपको मेथड्स अपनानी है और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर छात्रों पूरा आपको लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको देखिए कुछ इस प्रकार लिखना है। इसमें पूछा जाएगा यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो छात्रों इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये इसका आपका पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ये आपको पूरा छाप के आना है। इसका आंसर आपको कुछ इसी प्रकार से लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जाएगा यदि रुपयों 10,000 देखिए इस प्रकार से 0.5% वार्षिक दर से जमा किया जाता है तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको इसी प्रकार से सूत्र लगाना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 500 रुपये। ये आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से लिख के आना है। आपको पूरे में पूरे 60 नंबर मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा और पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए इस प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज की पूरी रचना कर लेनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का छात्रों आंसर हो जाएगा। ये पूरा लिख के आपको आना है। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको त्रिभुज बनाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से आएगा आपका कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो भुजा की माप किन 2 मापों का होना चाहिए। तो आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। यदि दिए गए आंसर लिखना है, यदि दिए गए भुजाओं की माप इस प्रकार से है तो हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो 15 सेंटीमीटर कर्ण 12 सेंटीमीटर आधार और तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर लंब होगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 19 का छात्रों आंसर ही पूरा लिख के आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। देखिए कोण DEF सर्वांगसम है कोण त्रिभुज BCA के तो त्रिभुज BCA के उन भागों के नाम लिखिए जो संगत है। कोण EF और कोण F आपको बोला गया है। तो छात्रों आंसर आपको देखिए इस प्रकार से लिखना है। त्रिभुज आपको 2 इस प्रकार बनाना है और लिखना है C कोण A। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये लिख के आना है। पूरा छाप के आपको आना है छात्रों, गर्दा उड़ाएंगे कल के पेपर में आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कुछ इस प्रकार से छात्रों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका यहाँ निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु दी गई है और आपको यहाँ पर देखिए इस दी गई है इस प्रकार से। और देखिए क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं छात्रों तीन आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सबसे अधिक उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे कम उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है और अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, इन अध्यापकों की आयु का माध्य क्या है। तो आपको तीनों निकालना है। तो देखिए तीनों के आंसर, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी प्रकार से लिख के आना है। सबसे कम अधिक उम्र वाले अध्यापक की आयु 54 वर्ष, सबसे कम वाले की 23 और देखिए दूसरे का हो जाएगा 3 और तीसरे का हो जाएगा आपका 35। इस प्रकार से छात्रों आपको ABC तीनों के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। वीडियो को रोकिए और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा रट लीजिए इसका आंसर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि दी गई आकृति AB बराबर AC है तो ए कोण AC का समद्विभाजक है। इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार से छात्रों आपको यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना दिखेगा तो इसका आंसर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से लिख के आना है। एक क्वेश्चन नंबर देखिए आपका इसका आंसर पूरा हो जाएगा, ये आपको इस प्रकार से छात्रों पूरा लिख के आना है। ये इसका आपका पूरा आंसर हो जाएगा, पूरा रट के जाइए, ये आपका पूरे में पूरा 60 नंबर आप लेकर आओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 22 का आंसर पूरा हो जाएगा छात्रों। वीडियो को रोककर पूरा अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से आपका कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके प्रत्येक समान की भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 सेंटीमीटर हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना है और यदि आपसे नहीं बनता तो आपको इंटरनेट पे खोजना है। इंटरनेट में सिंपली आपको सर्च कर लेना है क्वेश्चन को, इसका आंसर आपको मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो इसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको कुछ इस प्रकार से आएगा छात्रों कि संलग्न आकृति को एक आयताकार पार्क के मध्य एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी दर्शाती है, ज्ञात कीजिए। पूरे पार्क का क्षेत्रफल फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। आपको यहाँ पार्क इस प्रकार से छात्रों दिया जाएगा, आपको यहाँ देख सकते हैं आप 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा दी गई है। तो देखिए इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। ये पूरा देखिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा आपका देखिए 438/7 मीटर स्क्वायर और फूलों की क्यारी का देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर छात्रों इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपको अच्छे से देखना है, पूरे आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक के पूरे आंसर आपको छात्रों प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं।